अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुकर्रम कासमी। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल लेसन नंबर 10 यानी सबक नंबर 7 के साथ, जिसमें आप हजरात को आज मैं बताने वाला हूं कि इन पेज के अंदर एक्सपोर्ट पेज और प्रिंट का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। इससे पिछले सबक में आपने देखा था इंपोर्ट, प्लेस, करेक्ट फॉर आउटपुट और सेव एस को। इसके बाद एक्सपोर्ट का ये ऑप्शन आता है, लेकिन आज तक मुझे इसके इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसकी ज़रूरत होती भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं और एक्सपोर्ट पेज और प्रिंट को मैं आज आप हजरात को समझाने वाला हूं। देखिए, एक्सपोर्ट पेज, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि हम अपने इन पेज की फाइल को जेपीजी यानी फोटो बना सकते हैं। अभी जो ये फाइल हमें नज़र आ रही है, ये इन पेज की फाइल है। अगर हम इसे व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं भी अगर हम शेयर करना चाहें तो इसको सोशल मीडिया पे हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इन पेज की फाइल है, सिर्फ इन पेज में ही खुल सकती है। लेकिन अगर हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो एक्सपोर्ट करने के बाद ये जेपीजी फाइल यानी फोटो बन जाएगा, और ये हम इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसके लिए हम फाइल में जाएंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट पेज पर जाएंगे। एक्सपोर्ट पेज पर जाने के बाद यहाँ पर ये सबसे पहले नाम मांग रहा है, तो यहाँ पर नाम हम अभी नहीं देंगे। और दूसरे नंबर पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एक पेज पर अगर बहुत सी चीज़ें बनी हुई है तो यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को जेपीजी बनाए। दूसरे नंबर पर ऑल पेज, यानी जितने भी हमारे फाइल के अंदर पेज हैं सबको जेपीजी बनाना चाहते हैं, या एक आध पेज को जेपीजी बनाना चाहते हैं। तो हम एक पेज को जेपीजी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ओके करके, और यहाँ एक और यहाँ भी एक कर देंगे। और अगर बहुत सारे पेज को हम जेपीजी बनाएं, ऑल पेज को, तो यहाँ ऑल पर ओके कर देंगे, सारे पेजों की जेपीजी बन जाएगी। लेकिन एक पेज के जेपीजी हमें बनाना है तो यहाँ पर ओके करेंगे, ठीक है। फिर आगे उसके बाद हम ब्राउज़ पर ओके करेंगे। ब्राउज़ पर ओके करने के बाद यहाँ देखिए, हमें दो चीज़ें यहाँ देखनी है। सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है कि हमें किस जगह ये फाइल सेव करनी है, कौन से फोल्डर में फाइल सेव करनी है। तो इसके लिए चलिए मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको फाइल देता हूँ मुकर्रम, मैं इसको मुकर्रम नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर ओके कर देंगे। चलिए मैंने ओके कर दिया। अब देखिए, हम इस फाइल को देखते हैं तो ये जेपीजी फाइल बनकर हमारे सामने मौजूद है। इसमें डबल क्लिक करेंगे, इसको खोलेंगे। अब अगर हम चाहें तो इसको व्हाट्सएप, फेसबुक पर हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्सपोर्ट पेज, जिसका काम ये है कि हम इसके जरिए अपने इन पेज की फाइल को जेपीजी यानी फोटो बना सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है इन पेज के अंदर प्रिंट ऑप्शन का, यानी प्रिंट, यानी हम जैसे कि हम मशीन के जरिए प्रिंट कैसे निकालें, यानी हमारे कोई प्रिंटर हमारे पास हो तो अपनी इन पेज की फाइल को हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, उसे पेपर पर कैसे ला सकते हैं। तो ये प्रिंट का ऑप्शन है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+P। तो यहाँ पर ये बहुत से ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आ गए। सबसे पहले जहाँ नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर हम प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए, मेरा प्रिंटर है एप्सन L3100 सीरीज, यहाँ पे प्रिंटर का नाम सिलेक्ट हो गया। फिर दूसरे नंबर पर ऑल पेज, यानी हमारी फाइल में बहुत सारे पेज हैं, तो हम ऑल पर करेंगे अगर सारे पेजों को प्रिंट करना है। और अगर एक आध पेज या दो पेज या 5 पेज को हमें प्रिंट करना है तो इस पर ओके करेंगे, क्योंकि अभी एक पेज हमारी फाइल में मौजूद है सिर्फ, इसलिए ये एक्टिवेट नहीं है। जब बहुत सारे पेज होंगे तो एक्टिवेट होगा। और इस पर हम कॉपी सिलेक्ट करेंगे, और जहां से जहां तक हमें प्रिंट करना है तो वहीं पर हम नंबर डाल देंगे। हमें मिसाल के तौर पर 1 से 5 तक करना है तो यहाँ 1 डालेंगे, यहाँ 5 डालेंगे। 5 से 10 तक करना है, यहाँ 5 डालेंगे, यहाँ 10 डालेंगे, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा काम, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स खुलकर हमारे सामने आएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें हमारा जो पेज प्रिंटर में लगा हुआ है, आमतौर से A4 लगा हुआ था, A4 पे काम करते हैं तो वो पेज सिलेक्ट कर देंगे A4। और दूसरे नंबर पे ये प्रोटेक्ट और लैंडस्केप, अगर हमने चौड़ाई में काम किया है तो लैंडस्केप करेंगे, और लंबाई में काम किया है तो पोर्ट्रेट के पर ओके करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ हमें
कलर निकालना है, ब्लैक निकालना है। कलर निकालना है तो कलर पे ओके करेंगे, ब्लैक निकालना है तो ग्रे स्केल पर ओके कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें एक ऑप्शन है, हमें हाई क्वालिटी में या स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो अगर हाई क्वालिटी में निकालते हैं तो ज्यादा अच्छा प्रिंट आता है, स्टैंडर्ड में निकालते हैं तो अच्छा आता है, बस ज्यादा अच्छा नहीं आता, हाई क्वालिटी में ज्यादा अच्छा आता है। तो आमतौर से स्टैंडर्ड ही रखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह तीसरे नंबर पे यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, यहाँ भी कुछ नहीं करना, हमें एक काम यहाँ पे करना है, हमें कितनी कॉपी निकालनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक फोटो है तो इसकी एक फोटो की कितनी कॉपी निकालनी है। एक पेज है तो एक पेज की अगर एक ही कॉपी निकालनी है तो एक ही रहने देंगे, अगर एक पेज की 2 कॉपी 3 कॉपी 5 कॉपी निकालनी है तो यहाँ पर उतने ही नंबर हम डाल देंगे। फिर उसके बाद हम ओके कर देंगे। क्योंकि मुझे प्रिंट नहीं करना अभी, इसलिए मैं यहाँ पर ओके नहीं करूंगा। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक दूसरा काम और कर सकते हैं हम, यानी प्रिंट के जरिए, प्रिंट ऑप्शन के जरिए हम एक काम और कर सकते हैं। वो क्या है कि हम इसके जरिए अपनी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पीडीएफ फाइल भी हम इसके जरिए से बना सकते हैं। जैसे कि मोबाइलों के अंदर जो किताबें होती हैं, कंप्यूटर के अंदर जो किताबें होती हैं वो पीडीएफ फाइल कहलाती है, तो इस पीडीएफ में भी हम प्रिंट के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओके करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हैं या विंडोज 11 इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ये ऑटोमेटिक इसमें इंस्टॉल होता है। और अगर विंडोज 7 हमारे पास है तो उसमें ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं होता, बल्कि अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। एक सॉफ्टवेयर आता है उसके लिए, विन टू पीडीएफ। अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च करें, गूगल पे लिख कर डालें विन टू पीडीएफ, WINTOPDF, ये लिखकर हम गूगल पर सर्च करेंगे और उस ऐप को, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे, उसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद वो यहाँ पर आ जाएगा जिसके जरिए हम पीडीएफ बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसका पीडीएफ बनाकर आपको दिखाता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ और अब मैं ओके करूंगा तो ये पीडीएफ बनकर हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से जो हम इन कमांडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पेज का और प्रिंट का। तो आज आपने 2 चीजों को देखा, तो उम्मीद करता हूं आज का सबक आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आज का सबक जो बहुत अहम है। इस वीडियो को बार बार देखें और अच्छी तरह ध्यान से, गौर से देखें ताकि अच्छी तरह आप इसको समझ सकें, क्योंकि आज